बताया। और जो ज़मीन पर बना रहा है मुखिया टीम 30,000 रुपया और प्लस ग्रामीण आवास सहायक, और उसको जो मोटरसाइकिल पर लेके जाता है वो जो है 3 बार फोटो खींचने का लगभग 10,000 रुपये वो भी ऐंठ लेता है। और दोबारा आवास की भी बात? जी जी, तकरीबन 20 के आसपास जो है दोबारा आवास अलॉट हो गया है, जिसमें उदाहरण में मैंने जो है एक दो का नाम दिया है, जिसे अभी वो रुक्मिणी देवी और हीरा मांझी का नाम आ रहा था। उस तरह से और कई लोग हैं। एक चर्चा यह भी है कि आपको भी आवास का लाभ मिला है प्रथम की, और आपने बनाया नहीं है, तो विरोधी बता रहे हैं कि वो तो खुद जो है नियम का उल्लंघन। मैंने नियम का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के ये इंदिरा आवास योजना के एक्ट में स्पष्ट है कि उनके क्षेत्र में जो भूमिहीन लोग हैं, जिनको मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, उसका सूची बना करके जिला पदाधिकारी को देना है। कितने लोगों को इन्होंने सूची बना के दिया है? अभी 2 साल 3 साल पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को आदेश दिए, सभी अंचलाधिकारी के यहाँ लेटर चला गया है कि आपके क्षेत्र में अगर सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है और भूमिहीन लोग हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों की सूची दीजिए। हम जो है उनको ज़मीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया सहायता राशि प्रदान करेंगे। हमारे आपके विषय में जो सवाल उठ रहा है उस पर क्या जी? आपके विषय में मेरा मकान बनाने के लिए जो ज़मीन था वो NH में चला गया है। वो हमारा मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है माननीय पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसी वजह से? जी जी, इसलिए मैंने तो उनको कहा है कि आप हमको जो शोकॉज कीजिए, हम जवाब देंगे आपको। हमारे ऊपर केस दीजिए कीजिए, हमारा तुरंत जो है बेल होगा, इसलिए कि मेरा मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। या तो हमको ज़मीन उपलब्ध करवाइए, हम मकान बनाएंगे। हम नहीं बनाए तो दूसरा तीसरा किस्त भी इनसे मांगने नहीं गए हैं। वो अकाउंट में पैसा सुरक्षित है, जब इनकी इच्छा हो अपने सरकारी खजाने में बैंक से पत्राचार करके वापस ले लें, मेरे को कोई एतराज नहीं। रंगा पंचायत के मसले पर बार बार आप ही आगे आते हैं, क्या कारण है? क्योंकि एक तो मामला यह है कि हम वहाँ के लगातार राजनीति से जोड़ रहे हैं, राजनीति से जो लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ के लगातार 10 बरस तक सरपंच रहा। मैं एक एक घर एक एक नागरिक से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी मैं क्षेत्र में निकलता हूं, जब लोग शिकायत करता है तब मेरे ऊपर अपने आप पर आत्मग्लानि होता है कि हम काहे के लिए जिंदा हैं, हम इनका प्रतिनिधि रहे हैं। अगर हम इनका सुख दर्द अगर नहीं बांट सकते तो हम किसी काम के नहीं हैं। वीडियो साहब की भूमिका पर भी आपको संदेह? जी जी, बिल्कुल, सारा काम तो इन्हीं के सहयोग से हो रहा। अगर ये थोड़ा सा भी 5% भी अगर ईमानदारी से काम करने लग जाए तो दलाल जो है ब्लॉक आना छोड़ देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि बाढ़ ब्लॉक का जो बड़ा हॉल है उसमें हमारे ग्रामीण जो दलाल हैं दिन भर बैठ करके इतना पढ़ते लिखते हैं, जिसे अगर वो पहले पढ़ लिख गए होते तो IAS बन गया होता। एक पता नहीं सा क्या काम करते हैं, ऐसे बैठ के लिखा पढ़न करते रहते हैं, जिसे बड़ा बाबू ब्लॉक का वही है। ठीक है सर, थैंक यू। फिर जो है आपको धरना का नशा चढ़ गया, क्या कारण है? ये धरना का नशा नहीं है, हमारे BDO साहब ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत के मुखिया के दलालों के ऊपर भ्रष्टाचार करने का नशा चढ़ गया। इसलिए उस नशा को उतारने के लिए जो आज हमको धरना प्रदर्शन और बाढ़ प्रखंड कार्यालय का घेराव करना पड़ा। इनको एहसास कराने के लिए कि आप जो है सही जगह नहीं है, आप जो है दलालों के पॉकेट में हैं, आप उस दलाल के पॉकेट से बाहर आइए। तो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनको तो कोटा के हिसाब से दिया जा रहा है, कोटा के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन जो कमीशन नहीं दिया देता है ना, उसका जो है काम ही नहीं होता है। उसका उदाहरण है कि अक्टूबर महीने 2022 को मैं मिशन फॉर शेड्यूल कास्ट में 12 लोगों का आवेदन लगाया। उसमें जो रिक्टा करके जो है 11 लोगों को दिया गया, 12वां लोगों को अभी भी नहीं दिया गया। उसका नाम है संजय मोची, पिता लालदेव मोची। इसलिए कि बेचारों पैसा देने से असमर्थ है। सीधा कहता है कि मिले या ना मिले, लेकिन हम किसी को 1 रुपया कमीशन नहीं देंगे। इसलिए उसका आज तक जो है काम ही नहीं हुआ। ये किस तरह के आरोप? भ्रष्टाचार का आरोप है। क्या भ्रष्टाचार होगा? कमीशन नहीं देने वाले का काम नहीं होता है। जो कमीशन दे दिया वो मकान बनाए या ना बनाए, तीनों किस्त आराम से अकाउंट में चला गया। वहाँ 50-50 होता है। जो नई मकान बनाएगा 60 ले और 60 दे, कुछ तेरी और कुछ मेरी। और जो मकान बना रहे हैं
उसका जो है 30,000 रुपया लिया जाता है और उसका फोटो खींचते खींचते जो है 10,000 रुपया और एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। लगभग 40,000 रुपया उन लोगों से लिया जाता है जो जमीन पर मकान बना रहे हैं। तो मकान के भ्रष्टाचार तो आवास सहायक से जुड़ा हुआ रहता है। जी, आवास सहायक से भी जुड़ा हुआ है और ये जो है ब्लॉक के पदाधिकारी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मुखिया का ड्यूटी है ग्राम पंचायत से लिस्ट को पारित कर देना, उसके बाद मुखिया का जिम्मेवारी खत्म हो गया है। ये सारी जिम्मेवारी कौन सही लाभुक है, किसको देना है नहीं देना है, ये काम जो है ग्रामीण आवास सहायक और बीडीओ का होता है। जैसा आप बतला रहे थे सर कि नली गली में योजना में 4,18,000 का बंदरबाट, ये किस तरह का बंदरबाट ये हुआ? पिछले कार्यकाल में 7 निश्चय के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये पंचायतों में योजना चला था नली गली और शुद्ध पेयजल का, उसी में से ये है। अभी आपने भाषण के दौरान बतला रहा था कि बीडीओ साहब के द्वारा आप पे किसी तरह का प्रेशर बनाया गया, वो किस तरह की बात सामने आई है? वो कहना चाह रहे थे कि तुम शांत रहो, नहीं तो हम तुमको जेल भेज देंगे, इसलिए कि तुमको जो है इंदिरा आवास का पैसा दिए तुम मकान नहीं बनाए। आपने ये भी जिक्र किया कि इंदिरा आवास में जो अमरजीत कुमार थे, जी जी जी, वो उनके बदले दूसरे अमरजीत कुमार जो पिता कुछ थे, शिवालक पासवान थे, उनके खाते में वो किस तरह का मामला है? वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि ये भी यहाँ पर है। अमरजीत पासवान उनको कमीशन नहीं देता, लेकिन शिवालक पासवान का बेटा अमरजीत पासवान उनको आराम से 50-50 दे दिया और इसलिए वो जमीन पर मकान भी नहीं बनाया। 21 वित्तीय वर्ष का ये 21-22 का है, इन्हीं के कार्यकाल का है। अभी पहला ही कार्यकाल में और पहला ही वित्तीय वर्ष